आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, एक चीज तो आप समझ लो, है ना। यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है कि रशिया जो इलीगल एनेक्सेशन है उसको रिवर्स करे। यूनाइटेड नेशन असेंबली ने वोट किया कि ये जो रशिया ने इलीगल एनेक्स किया हुआ है ये तो हम नहीं, ये गलत है, ये है ना, 4 यूक्रेनियन रीजन्स को। लेकिन दोस्तों यहां पे गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है? देखिए, सिंपल सी बात है। एक रेजोल्यूशन आया, वोट जो है 193 मेंबर की यूनाइटेड नेशन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब आप समझिए कि 143 जो है, 143 टू 5 विद 35 एब्सटेंशन, जिसमें भारत भी शामिल है। अब इसमें समझिए कि 143 देशों ने यह बोला है कि हां भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 143 देश, 5 देशों ने बोला है कि नहीं, रशिया जो कर रहा है वो सही है। मतलब रशिया को यूक्रेन से पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा बाहर हूं इसलिए मुझे पीपीटी पे करना पड़ रहा है। तो 5 देशों ने बोला है कि 5 देशों ने रशिया का सपोर्ट किया है, 143 देशों ने यूक्रेन का सपोर्ट किया कि रशिया ने जो इलीगल रीजन्स ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं उनसे ये हटे। वो 15% है यूक्रेनियन टेरिटरी की। और 35 जो है उन्होंने वोटिंग में पार्ट नहीं लिया, 35 ने एब्सटेन के, जिसमें भारत भी शामिल है। अभी तक ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यूक्रेन के लिए और रशिया के अगेंस्ट। 4 रेजोल्यूशन अभी तक अप्रूव किए जा चुके हैं अभी तक जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, 24 फरवरी तक। लेकिन हालांकि अब देखिए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का एज सच तो कुछ महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका और यूके ने यूक्रेन को तगड़ा सपोर्ट किया, उड़ा दिया था ब्रिज क्रीमिया का, आपको पता है ना। यूक्रेन के यूएन एम्बेसडर सर्गी खेलिस्ते ने बोला है कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए और हम सब अपनी सांसें रोक के बैठे हुए थे और ये मॉन्यूमेंटल डे है। यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर ओलॉग स्कूफ ने कहा है कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्टेटमेंट में बोला है कि अभी पूरी दुनिया यूनाइटेड है और डिटरमिन्ड है। रशिया अब जो कर रही है उसको, उसका जो मतलब रिजल्ट है वो अब उसको भुगतना पड़ेगा। जो उसने काम किया, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये क्लियर मैसेज है कि रशिया अब सॉवरेन स्टेट को हटा नहीं सकता मैप से, बॉर्डर नहीं चेंज कर सकता। अभी आपने देखा ना, 80 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में फायर की थी। आपको पता ही है कि यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिसिया रीजन को, जो कि 15% है यूक्रेन टेरिटरी का, उसको इलीगल ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है रशिया ने। और मॉस्को ने कई बार रेफरेंडम्स करवाए हैं, ये रशिया ने खुद में ही रेफरेंडम करवाए, लोगों से पूछा है कि हम ये रख लें रीजन, तो लोगों ने बोला हाँ रख लो हमारे ही तो है, ये चीज है। तो ये 2 दिन की स्पीच रही इस असेंबली में, ठीक है। इमरजेंसी जो स्पेशल सेशन हुआ, इमरजेंसी के बाद उसको रिज्यूम किया गया और उसमें यही आरोप लगा रशिया के ऊपर कि ये वॉयलेट कर रहे हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन चार्टर के की प्रिंसिपल्स को वॉयलेट किया जा रहा है। अमेरिकन इन्वॉय थॉमस ग्रीनफील्ड ने असेंबली को यह बोला वोट से पहले कि जब यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 की राख से यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया था, तो अब यही आइडिया था कि अब कभी वॉर नहीं होगा। क्या बात है, अमेरिका ऐसा बोल रहा है। पूरी दुनिया में पलीता सलगाने वाला, इराक में, अफगानिस्तान में, ईरान में, क्यूबा में, पूरी दुनिया में वॉर को बढ़ावा देने वाला इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं। एनीवे, तो इन्होंने बोला कि एक देश जो है वो कभी भी दूसरे देश की टेरिटरी को फोर्स नहीं लेगा। देखिए, रशिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, नो डाउट, लेकिन अब यूक्रेन भी इतना दूध का धुला नहीं है। बाद में उन्होंने ये भी बोला कि ये जो वोट है, मतलब वही है कि दुनिया जो है और यूनाइटेड नेशन जो है, दे आर यूनाइटेड। और ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है हर किसी को, मॉस्को को भी और हर किसी को। फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, क्या हो, लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट हो और अगर आपके बॉर्डर्स आपके ही हैं तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ। एक बहुत बड़ा इशू है, की इशू फॉर द रेजोल्यूशन वेस्टर्न बैकर्स, कि आप कितने देश जो हैं इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपको बता दूं कि सेम रेजोल्यूशन पास हुआ था कि रशिया जो है वो सीज फायर, 2 मार्च को, आपको याद होगा, रशिया सीज फायर करे। तो उस समय 141 जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसके लिए वोट किया था, ये बिल्कुल सही बात है। फिर एक 24 मार्च को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें 140 लोगों ने वोट किया था, 5 ने नहीं वोट किया था, 38 एब्सटेंशन थे, कि रशिया जो है यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बढ़ावा दे रहा है और इमीडिएट सीज फायर हो। अब 7 अप्रैल को यहाँ पे फायर हुआ था, मतलब ये वोटिंग हुई थी जेनेवा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कि रशियन सोल्जर जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो कर रहे हैं। उसमें 93 लोगों ने यूक्रेन के साथ खड़े हुए
और 24 लोगों ने, मतलब 24 देशों ने रशिया के खिलाफ वोट दिया। 58 एब्सटेंशन थे। 2014 में भी ऐसे रेजोल्यूशन जो है, जब क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, तब पास हुआ था, है ना। तो ये चीज है। तो रशिया के भी यूएन एम्बेसडर जो है वेसेली नेबेंजिया, उन्होंने सबको बोला कि देखिए आप इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जाएं, ये एक पॉलिटिसाइज्ड और प्रोवोकेटिव डॉक्यूमेंट है। भाई आपने हमको प्रोवोक किया तभी तो हम आगे जा रहे हैं। और ये वेस्टर्न ब्लैकमेलर्स, बाप रे, वेस्टर्न ब्लैकमेलर्स, वेस्ट हमको ब्लैकमेल कर रहा है। रिग्रेट, उन्होंने जो वोटिंग हुई उस पर रिग्रेट, ये गलत है। रशिया इसमें विक्टिम है, हम एग्रेसर नहीं है। और नेबेंजिया ने यही रशियन क्लेम्स को रिटेरिएट किया है कि रेफरेंडम जो है वो दे वर वैलिड। जो पॉपुलेशंस हैं, भाई देखो इन्होंने यूक्रेन में रेफरेंडम करवा दिया, और यूक्रेन के रेफरेंडम में ये था कि भाई हाँ रशिया के साथ हम जाएंगे। अब देखिए वो सही था नहीं था ये भी नहीं पता, कि जो पॉपुलेशन है वो यूक्रेन के साथ नहीं जाना चाहती। चारों देशों ने, 4 जो कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया को ज्वाइन किया है। अच्छा किसने वोट नहीं किया? बेलारूस तो डेफिनेटली रशिया के साथ है, सीरिया, निकारागुआ और नॉर्थ कोरिया, ये 4 देशों ने वोट नहीं किया है। भारत एब्सटेन किया है। 35 देशों में भारत है जिन्होंने एब्सटेन किया। 19 अफ्रीका से हैं, इसमें साउथ अफ्रीका, चाइना भी है और भारत भी है। 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री और 2 मोस्ट पावरफुल कंट्री जो इसमें पार्ट नहीं लिया, पाकिस्तान और क्यूबा भी है। ये पावरफुल सिक्योरिटी, देखिए ये रेजोल्यूशन जो है दे आर लीगली बाइंडिंग, आपको पता है ना। अब देश जो है वो रशिया के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, यूक्रेन के खिलाफ एक्शन, मतलब यूक्रेन के साथ ये खड़े हुए हैं। रशिया की वीटो पावर है। 29 सितंबर को रशिया ने अपनी वीटो पावर यूज की थी, जब ये था कि रशिया कंडेम कर, मतलब ये रशिया ने जो, मतलब यूक्रेनियन टेरिटरी को जो एनेक्सेशन हो रहा है उसके कंडेमनेशन पे जब ये पास हुआ तो रशिया ने अपनी वीटो पावर जो है वो यूज कर ली थी, है ना। तो रेजोल्यूशन को वेंसडे को अडॉप्ट कर लिया गया। और अब यही है कि जो मॉस्को एक्शंस है दे वायलेट यूक्रेन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कि यूएन चार्टर्स के प्रिंसिपल के खिलाफ है। अब वही है कि रशिया इमीडिएटली और कंप्लीटली अनकंडीशनली, कि आपकी कोई कंडीशन नहीं है, पूरी तरीके से आप यूक्रेन को छोड़ के जाएंगे और करंट सिचुएशन को डी एस्केलेट करो, चाहे जो हो जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन से चीजें होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे देश जो है, मतलब मोर देन 70 स्पीकर्स, उन्होंने बोला कि अब वॉर को एंड कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वेंसडे को भी डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही कि हाँ रेजोल्यूशन जो है वो आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि भारत ने एब्सटेन किया। अभी भारत की तरफ से कोई खास बयान आया नहीं, लेकिन देखिए भारत ने साफ बोल दिया था, जयशंकर ने भी बोल दिया था कि भाई देखो जब पूरी दुनिया वेस्ट वेस्ट चल रही थी, या वेस्ट जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को प्रमोट कर रहा था, पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, तब रशिया ने ही हमारा साथ दिया था। रशिया ने हमारा साथ दिया और आज मुसीबत के समय हम भी रशिया का साथ देंगे, उन्होंने इनडायरेक्टली तो बोल ही दिया था। तो बात ही खत्म। भारत तो एब्सटेन करेगा ही करेगा। आपको बता दूं कि हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का शानदार कोर्स लाइव है, लाइव क्लासेस चल रही है। कूपन कोड यूज करिए, हिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।